वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रीड ओनली मेमोरी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। रोम जो है इसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जो इसके कंटेंट हैं इस लाइट के इरेज हो जाने पे, लाइट चले जाने पे या ऑटोमेटिकली बंद हो जाने पे इसके कंटेंट वैसे ही रहते हैं। जैसे रैम के कंटेंट इरेज हो जाते हैं, पर इसके कंटेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर जो भी कोडेड होते हैं और बर्न होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। इसके जो कंटेंट है जब इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, रोम जो चिप होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, तब इसके जो कंटेंट है वो इरेज हो जाते हैं। पहले तो इरेज नहीं होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। जो मदरबोर्ड में आपने देखा होगा, मदरबोर्ड में ये लगा होता है जो रोम चिप है। ये एक स्मॉल चिप होती है जो सीपीयू के मदरबोर्ड में लगी रहती है। एक रीड ओनली मेमोरी है। जो इसके इंस्ट्रक्शन है, जो इसमें इंस्ट्रक्शन है, हम इसको राइट नहीं कर सकते। राइट कब करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन? जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर जो रोम के कंटेंट होते हैं उस टाइम उसको बर्न किया जाता है। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट आर परमानेंट इन नेचर। ये परमानेंट होते हैं। जब ये रोम चिप डिस्ट्रॉय होती है तब इसके कंटेंट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ये कोडेड होती है। ये नॉन वोलेटाइल है। जिस तरह से रैम होती है वोलेटाइल, इसके जो रैम जो होती है वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल है। जो इसके कंटेंट हैं वो हमेशा के लिए इस पे लगे रहते हैं। जो कंटेंट है इरेज नहीं होते हैं रैम की तरह। जैसे रैम पावर ऑफ होती है, इसकी पावर चली जाती है या बंद हो जाता है कोई डिवाइस, तो उसके कंटेंट इरेज हो जाते हैं। पर इसमें क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर इसके कंटेंट रहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हैं दैट आर स्टोर्ड इन द रोम एग्जीक्यूट एज सून एज कंप्यूटर स्विच्ड ऑन। जो इसके इंस्ट्रक्शन है जैसे ही जो सिस्टम है स्विच ऑन होता है, इसके जो कंटेंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तब जो इसके इंस्ट्रक्शन है, इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है रोम में, लोड होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं ड्यूरिंग जब जो रोम चिप या कोई भी आपके पास डिवाइस है वो एक्टिवेट होता है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन रोम इज एग्जैक्टली सेम एज द रैम। जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है रोम की वो रैम की तरह ही होती है। रोम चिप आर यूज्ड not only in computer but is most other electronic item as well as like calculator। हर एक मैक्सिमम कई सारे डिवाइसेस में रोम चिप देखने को मिलते हैं। जैसे कैलकुलेटर में तो होती है रोम चिप, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी होती है। इन रोम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रैंडमली सिलेक्ट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट में हम इसके टाइप्स करेंगे। रोम के जो टाइप्स है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये जो चिप होती है ये रोम की तरह होती है। इसको प्रोग्राम किया जाता है यूज़र के अकॉर्डिंग। जब यूज़र इससे मार्केट से ख़रीद के लाता है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें इंस्ट्रक्शन को फीड कर सकता है और इसमें एडिट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है इसको सिर्फ एक ही बारी प्रोग्रामेबल किया जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एक बारी जो इसमें जो कंटेंट है वो इसमें एडिट कर दिए हैं या बर्न कर दिए हैं और कोडेड कर दिए हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। एक बारी जो इसमें इंस्ट्रक्शन फीड कर दी वो हमेशा के लिए इसमें रहती है। इसका एक डिसएडवांटेज है, इसमें जब इसको प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जो यूज़र इसको प्रोग्रामेबल कर रहा होता है तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्निंग इट कैन बी करप्टिंग। सेकंड है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो प्रोम है इसमें जो है कुछ
जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको जो है रिमूव कर दिया गया था। जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में ये फ्लेक्सिबल जो मेमोरी होती है इसके कंटेंट जो हैं वो चेंज नहीं होते। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में पहले क्या था कि एक बार इंस्ट्रक्शन इसमें जो डाल दी वो चेंज नहीं हो सकती, पर इसमें क्या है, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा इसको रिमूव भी किया जा सकता था और रीप्रोग्राम भी इसको कर सकते थे। वाइल द कंटेंट आर बीइंग रिटन EEPROM यूज़र कैन नॉट रीड एनी इंफॉर्मेशन। एक बारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल करने के बाद, रीप्रोग्राम करने के बाद यूज़र ने क्या इसमें इंफॉर्मेशन डाली है, किस तरह से प्रोग्रामिंग के लिए इसमें इंफॉर्मेशन जो है, जो कंटेंट है वो इसमें एडिट किए हैं, इसको यूज़र नहीं देख सकता। इसमें ये प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक्स थी। जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम चिप है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती थी, क्योंकि इसमें रेगुलर चेंजेस करने होते थे। यूज़र के अकॉर्डिंग इसमें डाटा जो है, इंफॉर्मेशन है, फिट करना होता था, बर्न करने होते थे कोड। और उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की। इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो द रीड ओनली मेमोरी एंड यूज़र कैन प्रोग्राम and reprogram the instruction according to his requirement, but the instruction will be reprogrammed through the special electronic pulse। इससे पहले हम अल्ट्रा वायलेट रेज इसमें यूज़ की जाती थी। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम में क्या करते हैं, स्पेशल इलेक्ट्रिकल जो पल्स है वो इसमें यूज़ की जाती थी। जैसे एक फ्लैश मेमोरी होती है जो एंटायर रोम को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कर देता था विद इन द टेकिंग देन आउट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि इसको कंप्यूटर में ही रख के इरेज किया जा सकता था। इससे पहले क्या होता था कि हमें कंप्यूटर से निकाल के वो जो चिप होती है उसको निकाल के इसको रीप्रोग्रामेबल करना पड़ता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कंप्यूटर में रख के ही उसको रीप्रोग्रामेबल किया जाता है। और इन इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory, user can electrically erase a portion of contents of a ROM. This is very important in situation where the minor changes the ROM contents are needed। इसमें होता है कि एक कुछ पोर्शन, स्मॉल पोर्शन को हम इसमें एडिट करते हैं। जो यूज़र को लगता है कि हमें ये वाला पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमें इसमें एडिट करना है, तो हमें सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन को विद इन ए कंप्यूटर उसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं और उसके कंटेंट को दोबारा री एडिट हम कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।